इस वीडियो में लेसन नंबर 13 इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को पढ़ा जाएगा। इन्वेंशंस यानी इजादात, जैसे कि नए सिरे से किसी अमल को बनाना या किसी मशीन वगैरह का बनाना। मिसाल के तौर पर बल्ब की जो इजाद थी, जबकि डिस्कवरीज से मुराद है दरियाफ्त करना यानी पता लगाना या सुराग लगाना, यानी किसी भी ख़ास बात या कोई साइंसी अमल हो उसका मंजर आम पर लाना दरियाफ्त करना या डिस्कवर करना कहलाया जाता है। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी पढ़िए। दिस इज़ एन एरा ऑफ साइंस, यानी ये साइंस का दौर है। एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ टुडे वी डिपेंड ऑन साइंस। ज़िंदगी के हर मकाम पर हमें साइंस पर इन्हिसार करना पड़ता है, यानी हम उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। साइंस हैज़ ब्लेस्ड अस विद सो मेनी गिफ्ट्स। साइंस ने हमें बहुत से तोहफों से नवाजा है। विद द हेल्प ऑफ साइंस मैन हैज़ बिकम द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, यानी साइंस की मदद से इंसान तमाम जहान का मालिक बन गया है। इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। और यहाँ अब एक एक करके उन चीज़ों के मुतालिक बताया जा रहा है कि जिनका इंसान जो है वो एक तरह से उनको मुसख्खर कर चुका है या उनका मालिक बन गया है या उन पर उसने एक तरह से दस्तरस या अबूर हासिल कर लिया है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर जो है इसका ताल्लुक है ज़राअत से। कॉमर्स यानी तजारत, इंडस्ट्री यानी सनत, कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात या अबलाग यानी एक दूसरे से रब्ता करने के मुख्तलिफ ज़राए जो हैं, जैसे कि टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट वगैरह। और फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ मशीनरी और अशिया वगैरह जो होती हैं। मेडिसिन यानी तिब, ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदो रफ्त, एंड एंटरटेनमेंट और तफरी। इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अशर्ड us into a new era of hope and prosperity. साइंस और टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी से मुराद सनत व हिरफत और इल्म फ़नून है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी रहनुमाई की है एक पुरउम्मीद और खुशहाल दौर की तरफ ले जाने में। आगे पढ़ते हैं। मैन ट्राइज टू फाइंड आउट द वेज टू फुलफिल हिज नीड्स विद द हेल्प ऑफ साइंस, यानी इंसान साइंस की मदद से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के तरीक़े ढूंढता है। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड द मैन हु यूजेस दिस नॉलेज इज़ कॉल्ड अ साइंटिस्ट। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी साइंस जो है वो एक मुनज़्ज़म इल्म है, यानी बहुत बातरतीब है। एंड द मैन हु यूजेस दिस नॉलेज इज़ कॉल्ड अ साइंटिस्ट, और जो शख्स इस साइंस के इल्म को इस्तेमाल करता है वो साइंसदान कहलाया जाता है। वी ट्रेवल टू अ डिस्टेंस बाय ट्रेन, हम रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र तय करते हैं। एन engine, either a steam or diesel engine, pulls the train. एक इंजन जो होता है, चाहे वो भाप से या डीजल से चलता हो, वो रेलगाड़ी को खींचता है। The steam engine was invented by James Watt, who was a great scientist. भाप से चलने वाला जो इंजन था वो जेम्स वॉट की इजाद है, जो कि एक अजीम साइंसदान थे। Now these steam and diesel engines have been replaced by electric engines. अब इन भाप और डीजल से चलने वाले इंजनों की जगह बिजली के इंजनों ने ले ली है, यानी बिजली से चलने वाले इंजन अब इनकी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। We can fly in air like birds. हम परिंदों की तरह से आसमान में उड़ सकते हैं।
We can reach any part of the world within a few hours. हम दुनिया के किसी भी कोने में चंद घंटों में ही पहुंच सकते हैं. Do you know who invented this aeroplane? क्या आपको मालूम है कि हवाई जहाज किसने इजाद किया? Wright Brothers invented the aeroplane and made our long journeys fast and comfortable. Wright Brothers नामी जो भाइयों की जोड़ी थी, यानी दो भाइयों ने मिलकर ये जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, उसको इजाद किया और हमारे तवील सफ़र को तेज़ और आरामदेह बनाया. जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ राइट ब्रदर्स को और साथ ही वो पुरानी तर्ज का जहाज़ जो उन्होंने सबसे पहले इजाद किया और फिर ये एक जदीद तर्ज का जहाज़. आगे पढ़ते हैं. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम बिजली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते. Next to air, water and food, there comes electricity which plays a vital role in our life. Next to air, water and food यानी हवा, पानी और खुराक के बाद there comes electricity, बिजली का नंबर आता है which plays a vital role in our life, जो कि हमारी ज़िंदगी में एक अशद ज़रूरी या बहुत अहम किरदार अदा करती है. आगे पढ़ते हैं. एलेसेंड्रो वोल्टा इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी. एलेसेंड्रो वोल्टा ने बिजली इजाद की. इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स अस इन मैनी वेज. बिजली हमें बहुत तरह से मदद फराहम करती है. इट गिव्स अस लाइट. ये हमें रोशनी देती है. मूव्स आवर फैंस. हमारे पंखों को चलाती है. कुक्स आवर फूड. हमारा खाना बनाती है. रन्स आवर मिल्स. हमारी सनतों या मिलों को चलाती है. एंड फैक्ट्रीज़. और हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें भी बिजली का इस्तेमाल होता है वगैरह. अब आगे पढ़ते हैं. Guglielmo Marchese Marconi, another great scientist, invented radio and wireless. तो अब यहाँ जिक्र हो रहा है एक इतालवी साइंसदान का, यानी जिनका ताल्लुक इटली से था, जो कि बहुत बड़े साइंसदान माने जाते हैं. जैसे कि उन्होंने इजाद किया था रेडियो और वायरलेस, यानी तारों के बग़ैर जो मवासलाती निज़ाम होता है, बातचीत करने का जो ज़रिया होता है, उसे वायरलेस का निज़ाम कहते हैं. तो ये भी इजाद एक इतालवी साइंसदान की थी. With the help of telephone and wireless, we can talk to anybody in any corner of the world. यानी टेलीफोन और वायरलेस की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं. On television, we can watch a variety of interesting and informative programs. टीवी पर हम मुख्तलिफ किस्म के दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम देख सकते हैं. The mobile phone was invented in 1973 by Dr. Martin Cooper. मोबाइल फ़ोन 1973 में डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इजाद किया. On April the 3rd, 1973, the first cell phone was made by Dr. Martin Cooper himself. 3 अप्रैल 1973 को डॉक्टर मार्टिन कूपर ने खुद पहला सेल फोन बनाया. टुडे मोबाइल फ़ोन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. आज मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है. इट इज़ अ ग्रेट वे टू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है. You can send and receive text messages. आप लिखे हुए पैगामात को तरसील और मौसूल कर सकते हैं, भेज सकते हैं और उनका जवाब भी हासिल कर सकते हैं. You can take a picture or short video. आप तस्वीर खींच सकते हैं या छोटी सी वीडियो बना सकते हैं. There are interesting games on mobile phones. मोबाइल फ़ोन पर दिलचस्प किस्म के मुख्तलिफ खेल जो हैं वो भी मौजूद होते हैं. इट इज़ ट्रूली अमेजिंग. ये सचमुच एक हैरत अंगेज़ इजाद है. साइंस हैज़ मेड अ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी. यानी तिब और जराही के शोबों में
سائنس کی بہت زبردست معاونت موجود ہے، یعنی اس کی مدد سے ان شعبوں میں بہت سے کام لیے گئے ہیں، بہت سے مسائل حل کیے گئے ہیں. ڈفرنٹ میڈیکل انوینشنز ہیو ہیلپڈ us ٹو فائٹ اگینسٹ the deadly diseases. مختلف طبی ایجادات نے ہمیں جان لیوا امراض کے خلاف لڑنے میں مدد دی ہے. Most of the incurable diseases are now curable. بہت سے ایسے امراض جو کہ لا علاج تھے اب ان کا علاج موجود ہے. Surgery has worked wonders. جراحی کے میدان میں تو بہت سے چمتکار جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، یعنی بہت ہی حیرت انگیز ایجادات وغیرہ ہوئی ہیں اور ان میں بہت ہی شاندار طریقے سے ایک جدت یا نیاپن لایا گیا ہے جن سے کہ کام بہت آسانی سے اور بہترین طریقے سے ہو سکتے ہیں. سرجری کے یا جراحی کے کڈنیز کین بی ریپلیسڈ اینڈ ہارٹس کین بی آپریٹڈ اپون، یعنی یہاں تک کہ گردے جو ہیں انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور دل کا جو آپریشن ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. Scientists have made impossible tasks possible. سائنسدانوں نے ناممکن کاموں کو ممکن بنایا ہے. This vast world has been changed into a global village. یہ وسیع و عریض دنیا جو ہے، بہت بڑی دنیا جو ہے، اب ایک عالمگیر دیہات یا گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے because of سائنس کی وجہ سے. But unfortunately, in spite of all these، لیکن بدقسمتی سے اس سب کے باوجود Science has not changed the basic attitude towards the problems of our lives. ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں ان کی طرف جو ہمارا بنیادی رویہ ہوتا ہے اسے تبدیل کرنے میں سائنس ناکام رہی ہے. Superstitions and false notions predominate in many areas of our social and economic life. یعنی توہم پرستی اور غلط قسم کے جو تصورات ہیں، یعنی مختلف قسم کے وہم جو کم علم لوگوں نے پال رکھے ہیں، جیسے کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو آپ کا دن برا گزرے گا وغیرہ، تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ ابھی بھی ہماری معاشرتی اور معاشی زندگی میں نمایاں طور پر موجود ہیں. By familiarizing science among the common people, we may bring in a new social order. By familiarizing science among the common people، یعنی عام لوگوں میں سائنس کو عام کرنے سے ہم ایک نیا معاشرتی نظام جو ہے اسے تشکیل دے سکتے ہیں. Science must go deep within our social system. یعنی سائنس کو اب ہمارے معاشرتی نظام میں بھی اور بھی گہرائی میں جا کر سرایت کرنا ہوگا، اس کا حصہ بننا ہوگا. اینڈ برنگ اے پازیٹیو چینج ان آور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، اور زندگی کی طرف جو ہمارا رویہ ہے اس میں مثبت تبدیلی لانی ہوگی. یعنی اس سلسلے میں بھی سائنس ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا.